तैयार रहो, एक खबर आपकी जिंदगी बदल सकती है। चले थे आपको बर्बाद करने और अब अपनी बर्बादी देखेंगे वो। और हर तमन्ना जिंदगी की पूरी नहीं होती है, यहाँ कुछ अधूरापन रह जाएगा। कोई पूरी तरह से यहाँ खुद को बदलने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं आज क्या यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं आपको, क्या है जो सच बनकर अब खुलने वाला है, किन की एनर्जी मैं सबसे पहले पिक कर पा रही हूँ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ दो स्ट्रांग एनर्जी एक साथ कनेक्ट हो रही है। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की एनर्जी सबसे पहले एनर्जी है जो पूरी रीडिंग को कवर कर रही है, और रीडिंग को थोड़ा सा पार्शियल कवर कर रहे हैं गणपति जी की एनर्जी, यानी दोनों के भक्त हैं इस वक्त मुझसे कनेक्ट। सबसे पहले माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की बात करूं तो साक्षात मंगल, साहस का दूसरा नाम माता ही होती है, साहस का दूसरा नाम माँ भगवती ही होती है। और देखो आज उनकी एनर्जी पूरी रीडिंग को कवर कर रही है, यानी कि माता के भक्त इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। जो भी माता को मानते हैं, सबसे ज़्यादा मानते तो हम सब हैं, लेकिन उनमें से किसी के इष्ट होते हैं। यहाँ वो लोग जुड़े हुए हैं जिनके इष्ट हैं माँ। जो ज़रा सी पैर में चोट लगती है तो माता को याद करते हैं, ज़रा सी खुशी होती है तो माता को याद करते हैं। जीवन की हर परेशानी, हर मुसीबत में माँ का नाम प्रथम लेने वाले इस वक्त मुझसे कौन कनेक्ट है, जिनकी एनर्जी आ रही है मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। मुझे ज़रूर बताइए, जय माता दी लिख कर बताइएगा, मैं ऐसे भी समझ जाऊँगी। मंगल की बहुत कड़क ऊर्जा, कहते हैं ना, मंगल की बहुत मजबूत ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, यानी कि 9 मूलांक वाले व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख है। आप 9 मूलांक के जातक हैं, मंगल आपके स्वामी हैं। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए आप या आपके बच्चे हैं, संतान है 9 मूलांक के, क्योंकि मंगल की बहुत भरपूर एनर्जी कनेक्ट हो रही है, संपूर्ण कवर हो रहा है। माता की एनर्जी, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी हम सबको रास्ता दिखाए, हमसे भूल कर भी कोई गलती ना हो, कोई हमारे साथ गलत ना करे। भले हम अकेले हो जीवन में, ना बात करे कोई हमसे, ना बात करे हम किसी से, लेकिन किसी का दिल ना दुखे हमसे और कोई हमारा दिल ना दुखाए तो भी सुखी होगा ये जीवन। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। माता की कृपा बरसे सब पर। मंगल की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। पार्शियल एनर्जी गणपति जी की कनेक्ट हो रही है, यानी कि गणपति जी को मानने वाले, गणपति जी को इष्ट मानने वाले, उनकी भरपूर पूजा वंदना करने वाले कोई भाई बहन मुझसे इस वक्त जरूर जुड़े हुए हैं। मुझे ज़रूर बताइए गणपति जी की एनर्जी कैसे आ रही है। आपने आज पूजा की है उनकी, अभी कोई स्मरण कर रहा है उनको, क्योंकि अचानक से आया है, पार्शियल एनर्जी है, यानी कि हर कोई नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो गणपति जी को सौंप दिए हैं अपने जीवन के सारे भार को, सारी समस्या को, सारे सुख को और सारे दुख को। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, ओम श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा, मैं समझ जाऊंगी। और गणपति जी यानी कि बुद्ध, साक्षात बुद्ध यानी कि रिलेशनशिप में सुधार होता चला जाएगा। कोई भी समस्या हो जीवन में, गणपति जी की कृपा से दूर होती है। वो प्रथम पूजनीय होते हैं। वैसे भी कहते हैं प्रतिदिन अगर आँख खुले और सर्वप्रथम आप गणपति जी को ये स्मरण करो तो पूरी जिंदगी आपकी याददाश्त कम नहीं होगी, आपकी स्मरण शक्ति बहुत होगी, क्योंकि वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है ना। कहते हैं ना गणपति जी की पूजा करो, पढ़ाई में बच्चा अव्वल हो जाएगा, क्यों? उसका मस्तिष्क बढ़ता है। गणपति जी जो होते हैं ना, बड़े प्यारे बच्चे हैं, वो बड़े प्यारे और बहुत ज़्यादा समझदार, अलग ही बुद्धि है उनकी। धन के मालिक होते हैं, सुख के मालिक होते हैं, विद्या के मालिक होते हैं और बुद्धि के मालिक होते हैं। गणपति जी को कोटि कोटि नमन। और गणपति जी की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए, बुद्धि की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। और बुद्धि यानी कि 5 मूलांक के व्यक्ति जिनका भी जन्मदिन 5, 14 और 23 तारीख को है, आप 5 मूलांक के जातक होते हैं या आपके बच्चों का इस अंक से संबंध है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए प्रथम डाउनलोड आ चुका है यहाँ, एक खबर जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। ऑलराइट, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिनको मिलने जा रही है एक खबर।
अब ये खुशखबरी है या बड़ी खबर है, अजीब खबर है या ये कैसी खबर है, यहाँ अन्य कोई भी एनर्जी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि ये कैसी खबर है। क्योंकि एक लाइन है कि एक खबर जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देगी। मैं बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव बोलती हूँ। इस रीडिंग के माध्यम से भी आप तक पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए सबसे पहले पॉजिटिव बात करूँगी। हो सकता है आने वाली है कोई बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी जो सुनकर आप प्रसन्नता की सारी सीमा पार हो जाएगी, आप प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। किसी का सिलेक्शन हो सकता है, किसी को सरकारी नौकरी हो सकती है, किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है, कोई पिता बन सकता है, कोई माँ बन सकती है, किसी का अपना घर नहीं है, बरसों से इंतज़ार के बाद आज आपके प्रयत्न ने, अपने कर्म के फल ने आपको अपने मकान का मालिक बनाया है। कुछ आपके नाम हो सकती है, आप जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे और जो आपसे दूर हो गया था, आपका कोई ऐसा लव पार्टनर जिसके छोड़कर चले जाने के बाद ज़िंदगी की सारी खुशियाँ बेरंग हो गई थी। खबर आई है कि वो लौट कर आने वाला है आप तक। हमारे लिए कीमती क्या है मायने ये रखता है, ना कि कीमत किसकी सबसे ज़्यादा है ये मायने रखता है। कभी कभी हीरे हमारे लिए कीमती नहीं है, कोई एक इंसान हमारे लिए कीमती होता है जो हमें छोड़कर चला गया और हमें हर हाल में वो चाहिए, है ना। बहुत सुंदर कपड़े कभी कभी हमारे चेहरे पर चमक नहीं ला सकती और एक खबर सुनते ही हमारा चेहरा ब्लश करने लगता है। तो मायने ये रखता है कि हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी क्या है। तो एक खबर ऐसी आएगी आपकी ज़िंदगी में जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी, दिशा देगी, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके जीवन का तरीका बदल जाएगा। ये बहुत बहुत बड़ी खबर होगी जो पूरी तरह से परिवर्तन लेकर आ रही है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है, किनके लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्या खबर आपने ऐसी सुनी कि आप बेहद प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता से अगर बात हटाकर की जाए तो कोई एक ऐसी खबर जो जिसके सुनने का इंतज़ार था आपको। हो सकता है न्यायालय में कोई वाद विवाद चल रहा हो, आपका कोई मुकदमा मामला चल रहा हो और मन धक धक कर रहा हो कि पता नहीं निर्णय मेरे पक्ष में आएगा या मैं हार जाऊंगा। बड़ा लंबा समय बीत गया, बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। मैंने बहुत भाई बहनों को देखा है कि 10 सालों से 7 सालों से जूझ रहे हैं किसी बेवजह के केस में और पैसे पानी की तरह बर्बाद हो रहे हैं और अब पता चलता है कि आने वाली 28 तारीख को, आने वाली 7 तारीख को उसका निर्णय होने वाला है। बड़ा मन में सुकून मिलेगा। एक ऐसी खबर आएगी, चलो पक्ष में रहा आपका मामला, आप जीत गए। अब आप नए तरीके से सोचेंगे कि अब मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, अब मैं किस दिशा में बढ़ूं। इस तरह का कोई परिवर्तन हो सकता है। एक ऐसी खबर जो पूर्ण रूप से आपकी ज़िंदगी को बदल दे, एक ऐसी खबर जो हालात को बदल दे, विचार आपके बदल दे। कुछ बड़ी खबर जिसको सुनने का इंतज़ार बड़े लंबे समय से था, यहाँ एक ऐसी खबर आ रही है जो ज़िंदगी आपकी पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। देखो सेकंड डाउनलोड आ गया है, चले थे आपको बर्बाद करने, अब अपनी बर्बादी देखेंगे। अर्थात ये सीधा सीधी हमारे शत्रु से जुड़ा हुआ है। कोई है जो आपको तबाह करने जा रहा था, नियति ने फिर ही पलट दिया। अब उसकी तबाही के दिन प्रारंभ हो गए और वो हैरान रह जा रहा है इस बात को सोचकर कि नुकसान तो मैं करने जा रहा था, यहाँ मेरा ही नुकसान होने लगा। मैं किसी की बर्बादी देखना चाह रहा था, यहाँ मेरी ही बर्बादी प्रारंभ हो गई। यहाँ एक अद्भुत डाउनलोड है, क्योंकि यही है सृष्टि का नियम, यही है संसार का नियम। हम अपने हाथ से जब मेहनत करके गड्ढा खोदेंगे किसी के लिए तो उसमें हर हाल में हमें ही गिरना होगा। हम आज गिरे चाहे 10 वर्ष के बाद गिरे, लेकिन अगर गड्ढा खोदा गया है दूसरे के लिए तो आप उसमें ज़रूर गिरेंगे। देखो ये जो डाउनलोड है ये ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो दूसरों के जीवन के पीछे हाथ मुंह धोकर पड़े रहते हैं, अपने सुख की नहीं सोचते हैं, दूसरों के दुख की सोचते हैं। क्या करें कि हम सफल हो जाए, नहीं, क्या करें कि वो असफल हो जाए, इस पर अपना अटेम्प्ट लगाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये डाउनलोड आया है कि चले थे दूसरों को बर्बाद करने, लो अपनी बर्बादी के दिन प्रारंभ हुए और अब ये माफ़ी मांगेंगे परमात्मा से, हे ईश्वर मुझे क्षमा कर दो, अब मैं नहीं सोचूंगा उसके बारे में, नहीं मैं गलत करूंगा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ऐसे आप ज़ुबान से जब तुरंत एट ए टाइम सज़ा मिलने पर हम जो माफ़ी मांगते हैं ना, वो माफ़ी कंसीडर नहीं होती है। ये तो हुआ ना सज़ा के डर से, नहीं अब नहीं करूँगी, है ना, अब नहीं करूँगा मैं, ऐसे नहीं होता है। आप दिल से नेक बने रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, कभी बर्बादी नहीं होगी आपकी,
कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, बस अच्छे बने रहिए। क्यों दूसरों की बर्बादी की सोच रहे हो? अपनी आबादी की सोचो ना, है ना? खुद को संवारने की सोचो, दूसरों को बिगाड़ने की सोच रहे हो। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपने शत्रु का नाम ज़रूर बताइए, ज़रूर बताना भी चाहिए ताकि शत्रु भी पढ़े तो शर्म से, लाज से शर्म झुके उनका कि क्यों मैं दूसरों की बुराई कर रहा था, आज मेरा नाम दूर दूर तक गलत तरीके से फैल रहा है। ऑलराइट, यहाँ तीसरा डाउनलोड आ रहा है। देखो पिंक कलर की एनर्जी आ रही है, पिंक कलर की, बिल्कुल लाइट पिंक, बेबी पिंक होती है ना, बिल्कुल सुर्ख गुलाबी जिसको कह लो, सुर्ख गुलाबी कलर की, ये शुक्र होता है। माता लक्ष्मी को ये कलर बहुत पसंद होता है, कमल के भीतर भी ये कलर होता है ना। पिंक कलर की ऊर्जा आ रही है, किसी के घर का दीवार हो सकता है, तो किसी बहन की चूड़ियाँ हो सकती है, किसी ने कोई ऐसा सूट पहना है या आपके घर में कोई ऐसी पिंक कलर की तस्वीर लगी हुई है। इस वक्त पिंक से किसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, एनर्जी आ रही है, आपसे कनेक्ट हो रही है रीडिंग की एनर्जी, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और मैं बताऊं, पिंक माता लक्ष्मी का कलर होता है, प्रोस्पैरिटी का कलर होता है, समृद्धि का कलर होता है, वैभव का कलर होता है। तो शुक्र की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। माता लक्ष्मी हम सबको धन धान्य से भरपूर रखें, बना कर रखें, रुपये पैसे की कमी ना हो ना जीवन में, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। बस पैसों की तंगी ना हो, पैसों की कमी किसी को ना हो, सबका घर भरा रहे, सबका बैंक बैलेंस भरा रहे। रिसीव कीजिए धन की, प्रोस्पेरिटी की, सुख की इस अद्भुत पिंक कलर की ऊर्जा को। देखो तीसरा डाउनलोड अजीब आया है। हर तमन्ना पूरी नहीं होती है ज़िंदगी में, कुछ अधूरापन रहने वाला है, कुछ खालीपन रहने वाला है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। इस वक्त मेरे भाई बहनों में से कोई ऐसा मुझसे जुड़ा है या जुड़ी हुई है जिसकी कोई तमन्ना अधूरी रहने वाली है पूरी ज़िंदगी। ऐसा नहीं कि अभी अधूरी है, आप भविष्य में पूरी होगी, नहीं होगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, मायूस होना है, मायूस इंसान हो तो मायूस हो गया ना। आप साधु थोड़े हो, आप साधु नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, परमात्मा नहीं हो, आप मनुष्य हो। दुख आपको दुखी करता है, प्रसन्नता आपको खुश करता है। खुशखबरी सुनकर अभी भी आप बहुत ज़्यादा झूमने लगते हो, नाचने लगते हैं। दुख अभी भी आपको प्रभावित करता है, आप रोने लगते हो, मायूस हो जाते हो। तो यहाँ पर एक ऐसी तमन्ना आपकी अधूरी रहने वाली है जो आपको प्रभावित करेगी। आप बाहर से बहुत खुश नज़र आएंगे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, रिश्तों में कमी नहीं होगी। आप विवाहित हो, आप बच्चे हैं, आपके बैंक बैलेंस अच्छे हैं, आपका जॉब अच्छा है, लेकिन दिल में एक कसक रह जाएगी, एक इच्छा जो पूरी नहीं होगी। ये इच्छा कोई भी हो सकती है, हो सकता है आपका विवाह आपके पसंद के लड़के से नहीं हुआ या लड़की से नहीं हुआ, आप पुरुष हो या महिला। हो सकता है आप जिस तरह के जॉब को शुरू से चाहते थे, आप उसको हटकर आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ा, नहीं आप कदम टिका पाए ऐसे जॉब में, और बिल्कुल आप काम बदल तो दिए, पैसे तो मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है और जीवन यापन के लिए ज़रूरी भी था, लेकिन मन नहीं लगता है। मन अभी भी लगता है ऐसा कि काश मैं उधर जाता या जाती। कोई लड़की जिसको पढ़ने की इच्छा थी और विवाह हो गया, विवाह अच्छे घर में हुआ, जीवन साथी अच्छा मिला, माँ भी बन गई आप तुरंत से, बच्चे प्यारे हैं, घर संसार सब मिल गया, देखने में आप बेहद खुश नज़र आ रही हैं, लेकिन मन में एक कसक है कि काश विवाह नहीं करती तो मैं इंजीनियर बनती या मैं डॉक्टर बनती। तो एक उम्मीद जो आपको इतना मालूम है कि पूरी नहीं होगी, कुछ अधूरापन है जो अकेले में आप पर हावी होता है, और फिर भीड़ में आप खुश नज़र आती हैं या नज़र आते हैं। कुछ सूनापन, कुछ अधूरापन है किसी के जीवन में, और इस वक्त, बिल्कुल इस वक्त रीडिंग को घेर रही है आपकी एनर्जी। कहीं ना कहीं वो जो मायूसी है ना, वो ख़त्म नहीं हो पाती है। दिल के एक कोने में आपने उसको इतना जगह दे दिया है कि वो पूरी ज़िंदगी आपका पीछा करेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ठीक है, यादें पीछा नहीं छोड़ती। हमारी जो इच्छा होती है, अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो भविष्य में आप कोशिश कर सकती हैं। अगर आपको कुछ खरीदने की इच्छा है कि मेरा नाम का घर होता, मेरा फ्लैट होता, तो भी भविष्य में हो सकता है। लेकिन अगर ये शादी विवाह का मामला था, आपको कोई पसंद था या पसंद थी और आपका विवाह किसी अन्य से हो गया, आपका घर बस गया, आप बच्चे हो गए, तो फिर अब आप जीवन में आगे बढ़ो, है ना। अब आप भूलने की कोशिश करो, भूलने, उस रिश्ते को दूसरा मोड़ दे दो, एक खुशनुमा मोड़ दे दो कि जब आप याद करो तो आप मायूस ना होकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, है ना। खुद को खुश रखने का बहाना ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी बस इतनी ही है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने ज़िंदगी में मायूस होकर, कसक रखकर मन में अपने आप को सूनापन या अधूरेपन से जोड़ते हो, या अपने आप को बहुत प्रफुल्लित रखते हो, ये हम पर ही निर्भर करता है। तो जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाई हैं, जो तमन्नाएं मेरी अधूरी रह गई है, और हमें ये मालूम है कि भविष्य में भी ये तमन्ना मेरी अधूरी ही रहने वाली है, तो इसको परमात्मा की मर्जी समझिए।
हो सकता है वो चीज़ हमारे लिए नहीं थी, वो चीज़ किसी और के लिए थी, और अब आगे जो खूबसूरत सा जीवन है इसको आगे जिया जाए। और सफ़र बहुत खूबसूरत है, सफ़र बहुत लंबा है, तो पीछे की पुरानी यादों को थोड़ा सा धुंधला किया जाए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ऑलराइट, देखो लास्ट डाउनलोड यहाँ आ गया है। कोई है जो अपने आप को पूरी तरह से बदल चुका है। ये बहुत गहराई वाला डाउनलोड है, अगर समझा जाए तो बहुत गहराई वाला। कोई अपने आप को हालात के सामने इतनी बुरी तरह से समझौता उसने किया कि उसने अपने आप को पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि कोई खुद को बदलने का प्रयास कर रहा है, नहीं, डाउनलोड क्या बता रहा है, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, पुरुष है या महिला है, आप कोई भी हो सकते हैं, जो समय के साथ अपने आप को पूरी तरह से बदल चुके हैं। आपने अपनी पसंद को छोड़ दिया, आपने अपने पसंद के रंग को छोड़ दिया, अपने प्रोफेशन को आपने चेंज कर लिया, या रिश्तों को आपने बदल दिया, आपने बात करने का तरीका बदल लिया, आपको जिस तरह की म्यूज़िक सुनने थे आप उससे अलग हो गए। मतलब कोई अपने आप को समय और हालात के अनुसार इतना बदल चुका है कि वो आईने के सामने अब खुद को नहीं पहचान रहा। चेहरा वही है लेकिन सब कुछ बदल गया है। 5 वर्ष 10 वर्ष पहले मुड़कर आप याद करते हैं कि क्या आप वही है, तो आपको यकीन नहीं होता कि मैं क्या था और क्या हो गया, या मैं क्या थी और क्या हो गई। मैं एक ही बात कहूँगी, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। कभी कभी हम ऐसे स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ लोग हमारी तरह नहीं होते, कभी हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां कुछ भी हमारे अनुकूल नहीं होता। तो अगर ऐसे जीवन में भी हालात के अनुसार रहना है, खुश रहना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो खुद में परिवर्तन लाना चाहिए। परिवर्तन बुरी चीज़ नहीं है, परिवर्तन सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। देखो ना, मौसम परिवर्तन होता है ना, एक जैसे हैं क्या? 12 महीने बारिश होती है क्या? 12 महीने कड़क धूप नहीं होती, गर्मी नहीं होती और ठंड नहीं होती। तो जब परमात्मा ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, परंतु इसमें भी समय समय पर परिवर्तन होता है। वही पेड़ जो अभी पत्तों से भर गया है, डालें तक नहीं दिख रही है, इतने पत्ते हैं, एक समय आप तस्वीर खींच कर रख लो, वही पेड़ में एक भी पत्ते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी परिवर्तन है और कुछ अच्छे के लिए परिवर्तन है, नव निर्माण के लिए परिवर्तन है। इसीलिए अगर आप हालात के सामने झुककर पूर्ण रूप से खुद को बदल रहे हैं तो इसके पीछे कुछ अच्छा होगा आपके साथ। परमात्मा पर यकीन रखिए। यूनिवर्स अगर आपके मन में कोई विचार डाल रहे हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वैसे बात क्या है, क्यों बदला आपने खुद को, और कौन है आप, मुझे कमेंट में लिखकर बताना चाहे अपने सिस्टर समझकर, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ज़रूर बताएं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आपके भीतर जितना धैर्य है, आप जिस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। आपको कोई तोड़ नहीं सकता है जब तक आप खुद टूटना ना चाहे। इतने मजबूत हो आप। अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।